एक बार एक शहर में रोनन नाम का एक बच्चा रहता था। उसकी एक सबसे अच्छी दोस्त थी जिसका नाम रोजी था। रोजी अक्सर ही रोनन के घर आ जाती थी और दोनों देर तक रोनन के ड्राइंग रूम में खेलते रहते थे। एक दिन रोनन का एक और दोस्त राजीव आ गया। रोजी ने भी अपनी पक्की सहेली संगीता को भी वहीं बुला लिया। वे काफी देर तक सभी खेलते रहे। रोनन बहुत अच्छा गाना गाता था। उसने एक सुंदर सा गीत भी सुनाया। सभी उसका गाना सुनकर बेहद खुश हुए। तभी रोनन ने रोजी से कहा, आज हम पास के जंगल में पिकनिक मनाने के लिए चलते हैं। हम वहाँ पर खूब मजे करेंगे, नए नए जानवर देखेंगे और नए नए पेड़ पौधे और फल भी देख पाएंगे। रोनन का दोस्त तो तुरंत तैयार हो गया, पर रोजी व उसकी सहेली संगीता को डर लगा। रोजी ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि हम जंगल में रास्ता भूल जाएं। ऐसा हुआ तो डैडी हमें बहुत डांटेंगे। रोनन के दोस्त राजीव ने कहा, मैं जंगल का रास्ता जानता हूँ, हम रास्ता नहीं भूलेंगे, यह मेरी जिम्मेदारी है, मैं पहले भी कई बार जा चुका हूँ। रोनन ने भी कहा, कोई डरने की बात नहीं है, बस इतना करना है कि मैं अपनी हॉकी स्टिक ले लूंगा। कभी कभी कोई छोटा जानवर जैसे सियार सामने आ जाएगा तो हम उससे अपने को बचा सकेंगे। फिर तो सभी तैयार हो गए। जल्द ही सभी खुशी से उछलते कूदते जंगल की ओर चल पड़े। तभी सामने उन्हें एक गुफा दिखाई दी जिसके सामने एक बहुत बड़ा सा शेर आराम कर रहा था। बाकी सब तो डरने लगे, पर रोनन बिल्कुल नहीं डरा। उसने धीरे से सभी से कहा, कोई शोर नहीं मचाना, चुपचाप आगे बढ़ते हैं। कोई भी जानवर बिलावजह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वे सभी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। शेर ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठा आराम करता रहा। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनका डर दूर हो गया। तभी उन्हें एक अमरूद का पेड़ दिखा जिस पर पीले पीले पके अमरूद लगे थे। अमरूद थोड़ा ऊपर थे, पर रोनन ने अपनी हॉकी की सहायता से कई अमरूद तोड़ लिए और सभी ने मजे ले लेकर खाए। तभी उनकी नजर एक झाड़ी के पास दुबक कर बैठे खरगोश पर पड़ी। संगीता ने उसकी तरफ एक अमरूद बढ़ाया। खरगोश धीरे धीरे उसकी तरफ आ गया। संगीता ने उसके सामने अमरूद रख दिया। खरगोश तुरंत अमरूद खाने लगा। संगीता ने उसे गोद में उठा लिया। लगता है ये भूखा था। संगीता ने कहा, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी और पाल लूंगी। अब यह मेरा पालतू खरगोश है, इसका नाम मैं राजा रखूंगी। सभी को अच्छा लगा। तभी बगल में एक बड़ा सा हिरन आ गया। इसे देखकर सभी डर गए क्योंकि उसकी सींगें काफी बड़ी बड़ी थीं। पर रोनन ने अपनी हॉकी स्टिक उसकी तरफ दिखाई तो वो तुरंत भाग खड़ा हुआ। अब शाम होने लगी थी। सभी वापस लौटने की तैयारी करने लगे। वापसी के रास्ते में रोनन ने एक गड्ढे में देखा तो उसकी नजर एक छोटे से पपी पर पड़ी। उसके पाँव में चोट आए लगती थी। रोनन ने उसे तुरंत उठा लिया। वो सफेद रंग का बड़ा ही प्यारा सा पपी था। यह मेरा पपी है, रोनन ने कहा। मैं इसे घर ले चलूंगा और इसका डैडी से कहकर इसका इलाज करा दूंगा। यह मेरा नया दोस्त बन गया है, इसको मैं पपी ही कहूँगा। वे सभी वापस आ गए और जब अपने अपने घर जाने लगे तो रोनन ने सबसे कहा, आज का दिन बहुत अच्छा बीता है। हमने दिन भर मस्ती भी की है और हमें 2 नए दोस्त भी मिल गए हैं, राजा और पपी। जानवर हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। अगली बार जब हम बाहर जाएंगे तो ये नए दोस्त भी हमारे साथ होंगे। सभी खुशी से खिल उठे और फिर अपने अपने घर चले गए।